21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार द्वारा फ्री में रेवड़ी बांटना शुरू कर दी। हालत यह है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार फ्री में लोगों को रेवड़ी देकर अपनी सरकार बना ली। अमीर हो या गरीब, सेवा सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है जैसे किसी जगह फ्री की रेवड़ी दी जा रही है। इस चुनाव में जहां बात की जा रही है कि भाजपा की सुनामी लहर के चलते तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम से सत्ता में आई, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है। जिस तरह से मंदिरों पर भिखारियों की भीड़ नजर आती है, उस तरह से लोगों की आदत फ्री में सब कुछ लेने की पड़ चुकी है और इसी तरह राजनेता अपने गुलामी की जंजीरों पर कस चुके हैं। लोगों ने मेहनत और मजदूरी करना बंद कर दी, फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है और पूर्ण रूप से खुद को अपंग कर चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी फ्री में खाने की आदत डाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर नवंबर माह में केंद्र और राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली फ्री में अनाज वितरण योजना आचार संहिता पर बंद कर दी गई। जैसा ही आचार संहिता खत्म हुई तो 2 महीने का खाद्यान्न फ्री में बंटना शुरू कर दिया और भिखारी की तरह सेवा सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर लाइन देखने लगी। सूत्रों की माने तो देश का अन्नदाता कितनी मेहनत कर अनाज का उत्पादन करता है। रात दिन आवारा पशु और कड़ाके की ठंड पर वो अपने खेतों पर मेहनत कर अनाज का उत्पादन कर रहा है। उसके अनाज के दाम सरकार द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि अपने निजी स्वार्थ को लेकर फ्री में देश में रेवड़ी बांटी जा रही है। माना जाए तो आज देश के अंदर जिन किसानों के पास कुछ जमीन है, वो बेचारे रात दिन खून पसीना और कड़ाके की ठंड में अपने अनाज का उत्पादन करते हैं और साल भर बेचारे अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते। उनके पास तो मात्र एक सहारा उनकी किस्मत की जमीन ही बची है। अब वे बेचारे अपने लाड़लों को किसी भी तरह उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण बेचारे दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। कई युवा तो देश में पढ़ लिख कर नौकरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जगह न मिलने पर अच्छे अंक पाने वाले छात्र अपनी डिग्रियां किसी घर के कोने में रखकर बेचारे कहीं का न कहीं जाकर किसी पूंजीपति के यहाँ परिवार का पालन पोषण करने के लिए चंद रुपयों की नौकरी कर लेते हैं। उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। यहाँ तो सिर्फ लोग कहते हैं कि जिस तरह से किसी जमाने में मदारी बंदरों को लेकर गांव में खेल दिखाता था, इस तरह बैठे हुए नेताओं द्वारा योजनाओं को बंद बनाकर लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके इशारे पर नाचना शुरू कर दिया। उन्हें अपना खुद का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा।